हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की हमारी मूवी है द आर्चीज़। और ये मूवी है हमारे स्टार किड्स की, जिसमें खुशी कपूर, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के पोते और कोई कोई हैं। तो मूवी शुरू होती है एक रिबल्डन नाम के जगह से, जो एक बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है जो आज़ादी के पहले बसाया गया था। आज़ादी के बाद कई लोग बाहर चले गए और कई लोग यहीं पे रह गए। तो हम देखते हैं वेरोनिका को, जो कुछ साल बाद लंदन से लौटी है और उसे लंदन से ज़्यादा ये वाली जगह बहुत बहुत पसंद थी। और आगे देखते हैं हम बेटी को, जिसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, लेकिन वो खुश रहते हैं। हम आगे देखते हैं मिस्टर लॉज को, जो वेरोनिका के पिता होते हैं। वो एडॉप्शन नाम के एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो ग्रीन पार्क के बीचों बीच होटल बनाना चाहते हैं, लेकिन डॉप्सन को ये सब गलत लग रहा था। वो इस सब के लिए राज़ी नहीं होता है, लेकिन मिस्टर लॉज जब उसे पैसे का लालच देते हैं तब वो भी रेडी हो जाता है। आगे हम वेरोनिका और बेटी को देखते हैं, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर हम एक पार्टी में आर्ची और रेजी को देखते हैं और ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और आर्ची को यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता था। फिर हम वेरोनिका को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वेरोनिका के लंदन जाने से पहले वेरोनिका और आर्ची रिलेशनशिप में थे, लेकिन लंदन जाने से पहले उसने ब्रेकअप कर लिया था और वो दोनों अभी फिर मिले हैं। वेरोनिका और आर्ची पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। पार्टी के बाद रेजी और बेटी ने जब आर्ची को जाने के लिए कहा, तब उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में जाऊंगा वेरोनिका के साथ। ये सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी आर्ची से प्यार करती थी। वेरोनिका और आर्ची अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो पीछे छोड़ गए थे, और वेरोनिका उसे नेक्स्ट डे डेट पे जाने का भी कहती है। बेटी को बुरा लगता है, वो घर जाकर ये सभी बातें अपनी एक डायरी में लिखती है। और डॉप्सन ने अपना काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, सभी को पैसों का लालच दे रहा था, जिससे सभी होटल बनाने के लिए राज़ी हो जाएं। फिर हम रिकी को देखते हैं, जो न्यूज़पेपर एडिटर थे। उन्हीं का बेटा रेजी था, जो रिकी के अनुसार एक नालायक था, क्योंकि वह रिकी के अनुसार कोई काम नहीं करता था। फिर हम बेटी को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ बुक शॉप पर होती है, उन्हीं के बुक शॉप पर, और दोनों को वहाँ टाइम स्पेंड करना, टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट नाइट वेरोनिका और आर्ची डेट पर चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बेटी का जन्मदिन था, जिसके लिए उसे आर्ची और वेरोनिका ने विश नहीं किया था, और वो बहुत सैड होती है इस बात से। वेरोनिका और आर्ची वहाँ डेट पर बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन आर्ची वहाँ के महंगे महंगे खाने को देखकर कुछ ऑर्डर नहीं कर पाता है। आफ्टर डेट वो बेटी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो। तभी आर्ची को पता चलता है कि आज बेटी का बर्थडे था और उसने उसे विश भी नहीं किया है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो बेटी को विश करता है और नेक्स्ट डे उसके साथ डेट पर जाने को बोलता है, जिसे सुनकर बेटी बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे वेरोनिका भी बेटी से माफ़ी मांगती है कि उसने बर्थडे विश नहीं किया, वो भूल गई थी, लेकिन बेटी उसे आसानी से माफ़ कर देती है, क्योंकि वो उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि वो आर्ची के साथ डेट पे जाने वाली थी। वहीं हम देखते हैं कि ग्रीन पार्क के कमेटी में 7 लोग आ गए थे और 7 में से 5 लोगों ने लॉज को वोट दे दिया था। मतलब वहाँ होटल बनकर ही रहेगा, और जिससे मिस्टर लॉज बहुत खुश हुए थे। और दूसरी तरफ आर्ची और बेटी अपना डेट एंजॉय करते हैं। उन्होंने पहले ऐसे एक साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया था। वो बहुत एंजॉय करते हैं और लास्ट में जाते जाते टाइम वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। आर्ची ये बात अपने फ्रेंड जोएत को भी बताता है। उसका फ्रेंड ये जानता था कि आर्ची
वेरोनिका और बेटी दोनों को पसंद करता है और आर्ची दोनों के बीच में फंस गया है। तभी उसका फ्रेंड जोएद ये सजेस्ट करता है कि उन दोनों के अलावा तुम किसी तीसरी लड़की को इसमें लाओ, वो दोनों तुमसे थोड़ी सी दूरी बना लें। ये सुनने के बाद आर्ची नेक्स्ट डे स्कूल में एक चेरी नाम की लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसके साथ ही रहता है, जिसे देखकर वेरोनिका और बेटी को बहुत बुरा लगता है। आर्ची अपने दोस्तों के साथ ग्रीन पार्क में होता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक होटल बनने वाला है। नाइट में आर्ची चेरी के साथ पार्टी में जाता है। ये देखकर बेटी और वेरोनिका दोनों को बुरा लगता है। आर्ची पहले बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है और तुम वो सॉन्ग ज़रूर सुनना। यही बात वो वेरोनिका से भी कहता है। फिर आर्ची एक बहुत अच्छे सॉन्ग के साथ डांस करता है, जिसे देखकर वेरोनिका और बेटी दोनों खुश हो गए थे और उसे माफ़ कर देते हैं। भी हम देखते हैं कि बेटी के पिता के बुक शॉप पर उसका मालिक आया था। क्योंकि वो बुक शॉप एक किराए पर चल रही थी, तो उसका मालिक कोई और था जो वहाँ पर उसे बेचने की बात करता है और उसे खरीदने वाला कोई नहीं था, वो वेरोनिका के पापा थे। ये सब सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगता है और जब वेरोनिका उसके सामने आती है तो बेटी उसे बहुत बुरा बोलती है, लेकिन वेरोनिका को इन सब के बारे में पता ही नहीं था। वो बाद में घर जाती है और अपनी मम्मी से इस बारे में बातें करती है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि हम बेटी के पापा को कहीं और जॉब लगवा देंगे, जिससे उन्हें जितना इनकम होता था उससे ज़्यादा होगा। तब वेरोनिका खुश हो जाती है और जब बेटी अपने घर पर जाती है तो अपने मम्मी पापा को एंजॉय करता देख वो उनसे पूछती है, तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि उनकी जॉब मिस्टर लॉज ने एक अच्छे जगह लगा दी है, जिससे वो दोनों खुश थे और ये सुनकर बेटी भी खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे बेटी वेरोनिका के पास जाती है और उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन वेरोनिका उससे तब गुस्सा नहीं हुई थी और गुस्सा थी ही नहीं, इसलिए उसे माफ़ कर देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि द ग्रीन पार्क के बीचों बीच एक होटल बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए था। तभी रेजी फैसला लेता है कि वो इसके लिए एक आर्टिकल लिखेगा, जो उसने नहीं किया था कभी भी, जिसके लिए उसके डैड भी उसका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छे काम में हमेशा सबका सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट डे आर्ची और रेजी मिस्टर डॉब्सन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि होटल ना बनवाने में वो हेल्प करवाए, लेकिन मिस्टर डॉब्सन तो पहले से ही बिक चुके थे। उसी नाइट आर्ची को एक एनवलप मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि लंदन की स्टडी के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और उसे बहुत ही जल्दी जाना था। फिर नेक्स्ट डे वो सब अपने फ्रेंड्स को बताता है, जिसके बाद वो सब एक साथ रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं और सब एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं पर आर्ची और वेरोनिका एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन ये सब बेटी भी पीछे से देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटी को लगता था कि आर्ची उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है। फिर वो रोड ट्रिप से वापस आते हैं। आर्ची और रेजी के पिता के पास जाते हैं आर्टिकल लिखने के बारे में। तब रेजी के पिता बताते हैं कि अब आर्टिकल नहीं छप सकता है, क्योंकि मिस्टर लॉज ने उसे धमकी दी है कि ये आर्टिकल नहीं छपना है और वो यहाँ के बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए इसमें आर्टिकल छपने में समस्या है। ये सब जब वेरोनिका को पता चलता है तो वो अपने पापा से जाकर बातें करती है और ये सब बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते हैं। आर्ची को किसी भी तरह ये पार्क बचाना था। वो लॉयर के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। लॉयर भी उसका कोई हेल्प नहीं कर पाता है, लेकिन एक सजेशन देता है कि होटल ना बनाने के लिए एक पेटिशन पर तुम्हें यहाँ रहने वाले 5000 लोगों का साइन चाहिए, जिस पार्क बच सकता है। और आर्ची अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको अंजाम देने के लिए रेडी होता है। तभी वेरोनिका और बेटी में आर्ची के कारण लड़ाई होती है
उनके दोस्ती में दरार आने लगती है। तभी वह एक साथ बैठकर बहुत बातें करती हैं और वो दोनों एक दूसरे को बताती हैं कि आची ने दोनों को किस किया था। वो उसके दोस्त जोएद को पकड़ती हैं, जिसे वो पूछती है कि आची किसे पसंद करता है। तो जोएद बताता है कि वो तुम दोनों को पसंद करता है और एक को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तभी दोनों नाइट में आची के पास जाते हैं और वो आची से कहती हैं कि तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं। हम सब सिर्फ दोस्त रहेंगे। आर्ची पैटरसन पर साइन करवाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। वो सब एक योजना बनाते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं ग्रीन पार्क में और सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं, जिससे उनका काम इजी हो जाए। ऑप्शन कुछ लोगों को लेकर वहां आता है, सभी लोगों को खाली करवाने के लिए, लेकिन आर्ची और उसके दोस्त वहीं पर प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे, जो एडॉप्शन को उसका काम करने नहीं देते हैं। आर्ची और उसके दोस्त वहाँ पर फंक्शन करते हैं, गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं सभी एक साथ और वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा थे। तो ऐसे ही 5000 पेटिशन पर वहाँ साइन हो जाता है, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि वहाँ पर अब होटल नहीं बनेगा, जिससे सब बहुत खुश थे। और आर्ची भी लंदन नहीं जाने वाला था, वो वहीं रहने वाला था और सभी बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। So thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe.